नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं एक्वेरियस एसेंडेंट यानी कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा जाना है ये नेक्स्ट मंथ मई। यहाँ पे 11 लिखा है। 11 मतलब कुंभ। मकर कुंभ दोनों शनि की राशियाँ होती हैं। शनि बैठे हैं अपनी राशि में। शनि महाराज से स्टार्टिंग करते हैं जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है। उनको देखिए, शनि महाराज जो हैं वो दौड़ाएंगे इस समय। लग्न शनि है, दौड़ाता है जातक को, तो शनि महाराज दौड़ाएंगे आपको थोड़ा। और पॉजिटिव कामों में, जैसे शनि आप मान लीजिए अपनी कुंडली में, लग्न कुंडली में यहाँ लेके आए हैं थर्ड हाउस में, यहाँ लेके आए हैं, देखिए तुला का शनि उच्च का है या यहाँ पे शनि नीच का है, ऐसा लेके आए हैं तो बहुत पैसा देगा आपको, दौड़ाएगा लेकिन पैसा देगा। तो शनि महाराज जो है 10 और 11 के मालिक हैं। बहुत अच्छे खाने का मालिक नहीं है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, लेकिन धन देगा आपको निश्चित रूप से। फर्स्ट सेकंड थर्ड से शनि महाराज की तिर्यक दृष्टि पड़ती है। देखिए आपके कहाँ, यहाँ थर्ड हाउस में एक लिखा है, एक का मालिक मंगल है। शनि देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल से पड़ती नहीं है। तो आप तो पैसा कमा रहे हैं, देखिए अर्न करेंगे तो दौड़ भाग होगी। अब उसके बाद भाइयों से मतभेद की भी गुंजाइश बनती है, भाई बहनों से। और बुद्ध की अंतर पत्यंतर चल रही है, तो उसमें जमीन का मुद्दा फंसेगा कोई, तो अल्टीमेटली जमीन के विषय में, जमीन के मुद्दे पे आपका भाइयों से विवाद हो सकता है। बुद्ध की अंतर पत्यंतर में कानूनी केस तक मामला जा सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन से कहाँ देख रहे हैं शनि महाराज? आपके स्पाउस वाले खाने में। देखिए आपका मन अशांत है, आप दौड़ रहे हैं चीजों में, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट में दौड़ रहे हैं सिर्फ। क्यों? शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ है? यहाँ है, देखिए 10th, आपके जो है 10th हाउस में। तो शनि महाराज जो है यहाँ आपके स्पाउस खुश है। देखिए स्पाउस अपना आपका एंजॉय कर रहा है। शनि देख रहे हैं अपने पिता की राशि को और खाना खाली है, तो आपका स्पाउस एंजॉय करेगा। लेकिन आप दौड़ भाग में हैं, तो आप दौड़ भाग में हैं किस मामले में? 7th और 10th से कहा देखा इसने आपके जो है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाला खाना है, यानी काम धाम वाले खाने को, उसके चलते आप दौड़ भाग कर रहे हैं। सकारात्मक पॉजिटिव भाग दौड़ है। और शनि निश्चित रूप से आपको जो है इस समय धन देगा। और देखिए आपके 10 और 11 का मालिक है। पैसा एक्सपेंडिचर भी होगा, तो अगर बुद्ध के अंतर प्रत्यंतर है तो कोर्ट केस में होगा, जिसमें आप निश्चित रूप से जीत जाएंगे। तो शनि की महादशा अंतरदशा वालों को ध्यान देना है। यहाँ पे शनि की जो थर्ड हाउस में है वो नीच दृष्टि पड़ रही। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि तुला का शनि उच्च का होता है, तो यहाँ शनि की नीच दृष्टि है। तो शनि यहाँ पे जो है थोड़ा आपका मतभेद करेगा भाई बहनों की साइड से, तो इस समय अवॉइड करें गेट टुगेदर। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए ये विवाद होने का समय है। अब जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है उन्हें प्रिकॉशन कब लेनी है? देखिए शनि आपको निश्चित रूप से पैसा देगा। और अगर आपके थर्ड हाउस में या फिर आपके जो है वो भाग्य वाले खाने में है, यानी कि आपके 9th हाउस में है, तो निश्चित रूप से ये आपको पैसा दे जाएगा आने वाले मंथ, अपने पूरे कार्यकाल में या आने वाले मंथ कह लीजिए। उसके बाद शनि महाराज जो है, शनि की दशा अंतरदशा में आप देख रहे हैं कि शनि महाराज जो है यहाँ पे 13-14 को जन्म आएगा। 13-14 को आपका मन ज़्यादा अशांत रहेगा। जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है वो 13-14 को लाल से लिखा हुआ है मैंने, जो मून का जो है ट्रांजिट है, तो 13-14 को आपको थोड़ा अपने मन को संयत रखना है, गलत डिसीजन नहीं लेने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 18-19 को आएगा, 18-19 को थर्ड हाउस में चंद्रमा आएगा, 18-19 को आपका भाई बहनों की साइड से विवाद हो सकता है। यहाँ देख रहा है आपका 1, 27, 28, 29, ये 4 दिन जो है आपके 7th हाउस में आएगा। 4 यानी चंद्रमा यहाँ आएगा, सूर्य की राशि है, तो चंद्रमा कंफर्टेबल होगा। चंद्रमा का अच्छा मित्र है सूर्य, देखिए, तो आपके जो स्पाउस का मन भाएगा, चंचल मन भाएगा, यहाँ वहाँ जाने की वो जिद करेंगे, जो भी है आपका, लेकिन जो है अल्टीमेटली आपके लिए समय ठीक जाएगा। और यहाँ पे पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में दिक्कत आने की आपकी जो है संभावनाएं बनती हैं। यहाँ से चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 7 और 8 तारीख को। 7 और 8 तारीख को आपके कहाँ है? मंगल की राशि में आया है। चंद्रमा बैठा है मंगल की राशि में। बहुत कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन पड़ती भी कोई खास नहीं है, ठीक ठीक है, रिलेशन सो है। तो चंद्रमा जो है यहाँ आएगा 7-8 तारीख को। अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, काम धाम वाले खाने में या बिजनेस वाले खाने में कोई नया चेंज मत लाइएगा। उसके बाद यदि बृहस्पति और सूर्य, देखिए यहाँ पे सेकंड हाउस में 12 लिखा है, इसका मालिक बृहस्पति, यहाँ 5 लिखा है 7th में सूर्य। बृहस्पति सूर्य मार्केश बनते हैं। बृहस्पति सूर्य में यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो आपके पिता की साइड से आपको घात दिख सकता है। तो ये शनि की महादशा अंतरदशा में आपको कहाँ किनको ध्यान रखना है बताया मैंने। अब मान लीजिए आपने कहा साहब हम बात करते हैं आपके शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज 3 तारीख तक, ये 3 तारीख तक आने वाले महीने की, ये रहेंगे आपके 4th हाउस में। आपको सुख देंगे निश्चित रूप से, अपनी राशि में बैठे हैं देखिए, और निश्चित रूप से आपको सुख देंगे। 2 और 7 का मालिक होता है, देखिए 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है। निश्चित रूप से ये आपका जो है भाग्य बढ़ाएंगे शुक्र महाराज। हालांकि केतु वहाँ बैठा है, तो केतु का बिना मस्तक का धड़ होता है, तो भाग्य भी कैसे बढ़ाएगा? झटके में भाग्य बढ़ाएगा। जिनके शुक्र में केतु चल रही है उनके लिए जुआ सट्टे या लॉटरी इन सब का बड़ा अच्छा समय है। देखिए शेयर मार्केट ट्रेडिंग का बड़ा अच्छा समय है, जुए वाले काम से बड़ा अच्छा फायदा दिखता है। यहाँ पे शुक्र सिर्फ 3 दिन मतलब रहेंगे आपके नेक्स्ट मंथ में, उससे पहले रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहा है। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ आ जाएंगे आपके जो है 3 तारीख को। कहाँ आएंगे? बुध की राशि पे। शुक्र की बुध से अच्छी पड़ती है, देखिए शुक्र यहाँ खुश रहेगा। और लेकिन यदि आपकी संतानें हैं, यदि आपकी संतानें हैं, जवान संतानें हैं, तो आपको निगाह रखनी है उन पे।
जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है अपोजिट जेंडर की ओर भागेगा उनका मन। यदि आप खुद स्टूडेंट है तो आपकी शिक्षा बाधित होगी, किसके चलते? शुक्र के चलते। ध्यान देना है आपको, शुक्र के चलते आपकी शिक्षा बाधित होगी। लेकिन अगर शुक्र यहाँ है आपका, कब आया है? 3 के बाद। आप स्टूडेंट है तो आपका जो है वो भाग्य वाला खाना मजबूत होगा। अगर रिजल्ट आना है अगले महीने कोई तो झटके में आपका हो जाएगा। लेकिन केतु बैठा है वहाँ पे तो बहुत चिंतन मत कीजिएगा, बहुत पॉजिटिव जो है भूमिकाएं ना भागिएगा, ये हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा ना। केतु देख रहा है यानी सबसे पहले इसको आपकी अपनी नजर लगती है। तो इस ड्यूरेशन में ध्यान देना है आपको बहुत ज्यादा अपने लिए ख्वाब नहीं बुनने हैं, और ख्वाब में नॉर्मल रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। शुक्र महाराज यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से देखेंगे आपके बृहस्पति की राशि को। शुक्र शुक्राचार्य राक्षस शुक्र गुरु हैं, बुध की राशि में है, मजबूत हैं। वहाँ देख रहे हैं आपके लाभ वाले खाने को, बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में पड़ती नहीं है, अनसेड एनिमिटी है, लेकिन इसके बाद भी ये आपको लाभ दे जाएंगे। क्यों दे जाएंगे? आपको भाग्य से लाभ दे जाएंगे, और भाग्य से झटके में लाभ मिलेगा क्योंकि केतु बैठा है। तो अब जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है, देखिए यहाँ पे उनको कब ध्यान देना है कि आपका जो है चंद्रमा शुक्र यहाँ कब आया? 3 को आया। देखिए 31 तारीख को शुक्र यहाँ से यहाँ चला जाएगा अगले में, लेकिन एक ही दिन के लिए जाएगा तो उसकी बात करना बेकार है। अभी शुक्र मैक्सिमम टाइम आपका रहेगा 5th हाउस में। यहाँ पे चंद्रमा कब है? 22 23 24। 22 23 24 को आपके अपने संतानों पे खास निगाह रखनी है, अपने बेटे बेटियों पे खास निगाह रखें। इस समय उनके भटकने का समय है। उसके बाद खुद स्टूडेंट हैं तो भी ध्यान रखें, 22 23 24 को आपका मन भागेगा, आपका दिमाग भागेगा। लेकिन ये सप्तम भाव से देख रहा है कि चंद्रमा जो यहाँ आएगा 22 23 24 को आपके लाभ वाले खाने में। स्टूडेंट अगर वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, या टॉयफल और फिर कोई एग्जाम देकर बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा समय होगा ये। उसके बाद यहाँ से देखिए आपने कहा साहब शुक्र यहाँ चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 5 और 6 को, और केतु बैठे हैं यहाँ। कोई दृष्टि नहीं है शुक्र की, लेकिन शुक्र की अपनी राशि लिखी है देखिए। तो वहाँ पे क्या है कि 5 6 तारीख को सट्टा जुआ आपको बहुत सूट करेगा, झटके में फायदा दे देगा आपको। यहाँ आएगा 9 और 10 को, 9 और 10 को भी आपका लाभ में स्पाइक्स आएंगे। निश्चित रूप से आपको ये चंद्रमा की शेड यहाँ पे लाभ दे जाएगी यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है। तो ये शुक्र महाराज का खेल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने कहा साहब मंगल महाराज देखते हैं। देखिए मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं आपके जो है वो कौन से खाने में बैठे हैं? आपके ये विद्या संतान वाले खाने में है, और बुध की राशि पे मंगल महाराज बैठे हैं। बुध की राशि पे पड़ती नहीं है मंगल की, जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है और वो स्टूडेंट हैं अगर, तो आपका विवाद होना है, आपको मारपीट में दाएं बाएं राजनीति से भी बचना है। इस समय अपने पढ़ाई में ध्यान देना है। 1 और 8 का मालिक होता है मंगल, मेष और वृश्चिक का। 1 कहाँ लिखा है आपका? देखिए 3rd हाउस में अकारक खाने में। 8 कहाँ लिखा है आपका? यहाँ पे 10th हाउस में। 10th हाउस एम्प्लॉयमेंट वाला खाना आपका क्या है? आपका एम्प्लॉयमेंट वाला खाना इफेक्टेड होगा आपके अपने टेम्परामेंट से। तो ये ध्यान देना है पहले कि टेम्परामेंट ऐसे लूज नहीं करना है कि एम्प्लॉयमेंट वाला खाना इफेक्टेड हो। शांत रहना है आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में खासकर। अब मंगल महाराज यहाँ जो है यहाँ से यहाँ 11th को जाएंगे, 11th तक यहीं पे हैं। देखिए तो आपके संतानें हैं, मैंने बताया संतानें एग्रेसिव होंगी। आप स्टूडेंट है तो आपका मन जो है दाएं बाएं भागेगा, तो बच के चलना है इस डिविजन में। यहाँ से मंगल की शेड देखिए 1st 2nd 3rd 4th कहाँ देखा? यहाँ पे आपके 5th हाउस में बैठ के मंगल ने देखा आपके 1st 2nd 3rd 4th के आपके आयु वाले खाने को, यानी 8th हाउस को। 6 लिखा है, मंगल देख रहा है, बुध की राशि को पड़ती नहीं है मंगल की बुध से। तो स्टूडेंट हैं तो भी चोट चपाट का भय है, नॉर्मल आदमी है तो भी चोट चपाट या एक्सीडेंट का भय दिखता है। तो ध्यान देना है आपको, अपनी सेहत पे ध्यान देना है। इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, तो उनको भी ध्यान देना है आपको कि वो जो है वाहन बिल्कुल ना चलाएं इस डिविजन में। खास कर कब बताऊंगा, मैंने लाल से लिखा हुआ है देखिए 22 23 24 और 2 3 4 30 31 को वो वाहन बिल्कुल न चलाएं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको वाहन बिल्कुल न दें इस डिविजन में, खासकर 2nd 3rd 4th 30th एंड 31st को। 1st 2nd 3rd 4th 5 6 7 से कहाँ देखा मंगल महाराज ने? बृहस्पति की राशि को देखा। मंगल देख रहा है देखिए बृहस्पति की राशि को। मंगल का बृहस्पति संबंध ठीक है, तो यहाँ पे मंगल यहाँ बैठ के आपका अपने टेम्परामेंट से निश्चित रूप से लाभ होगा। और कहाँ लाभ होगा? आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। तो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में टेम्परामेंट ऐसा रखना है कि चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव जाएँ, अपने लिए गड्ढा नहीं खोदना है, अपनी कब्र खुद नहीं खोदनी है। तो यहाँ पे देखिए 7th और 8th से रहेगा आपके 10 लिखा हुआ है, यानी शनि राशि, शनि की राशि को मंगल देखा है। शनि की राशि को कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। एक्सपेंडिचर होगा अगर आपका तो आपकी संतानों में होगा, संतानों की एजुकेशन के लिए होगा, संतानों को बाहर भेजने के लिए, विदेश भेजने के लिए, या कहीं इस तरह से एजुकेशन के काम में संतानों के आपका पैसा खर्चा होगा। एजुकेशन के काम में, एंजॉयमेंट के काम में नहीं, शादी ब्याह में नहीं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको। अब जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं इसमें उनको ध्यान देना है, मंगल की हीट है आपके ओवरी में, गर्भाशय में, तो गर्भ के नाश का योग बनता है जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है। हालांकि बुध उनके मित्र की राशि है, लेकिन ध्यान दें कि जो है वो गर्भनाश का योग बनता है। उसके बाद यदि मंगल की अपनी महादशा अंतरदशा चल रही है तो इस ड्यूरेशन में जब तक मंगल यहाँ है आपके पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। मंगल यहाँ से हटा, अब यहाँ बुध आ गया, देखिए अकेले बुध की राशि आ गई तो कन्या का योग बनता है। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मंगल महाराज यहाँ से जब देख रहे थे देखिए
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बताया मैंने आपको 22 23 24 2 3 4 30 31 ये आपको सावधान वाली तिथियां हैं। उसके बाद 7 से देखा इसने यहाँ 9 और 10 को देखिए, यहाँ पे 9 और 10 को आपको झटके से लाभ मिलेगा, आपको संतानों की ओर से लाभ मिलेगा जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है। 8 में देखा इसने यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को, यहाँ पे दिक्कत है एक्सपेंडिचर गलत काम में हो सकता है, तो चोट चपाट का ध्यान रखें। औलादों को आपको 2 3 4 30 31 को बिल्कुल भी गाड़ी वाहन नहीं देना है, खासकर 11 12 तारीख को भी वाहन नहीं देना है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, बालिग हो गए, तो आप जो है तो ध्यान दें कि वो इस ड्यूरेशन में वाहन न चलाएं। इतने दिन है, संयम किया जा सकता है। मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, कब 11th को आ जाएंगे, कहाँ आ गया आपके 6th हाउस में आ गया, चंद्रमा की राशि है, मंगल बैठा है, चंद्रमा की राशि पे कोई इसकी एनिमिटी नहीं है, लेकिन चंद्रमा के चलते मंगल फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं, अभी आया अभी बादलों में छुप गया, तो चंद्रमा किसी भी ग्रह के साथ बैठता है या किसी ग्रह को देखता है तो उसके रिजल्ट को फ्लक्चुएटिंग कर देता है, रोकता नहीं है, स्टॉपेज नहीं लगाता है, ब्लॉकेज नहीं लगाता है, वो उसको फ्लक्चुएटिंग कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, चंद्रमा के चलते आपके एनिमीज जो है वो एग्रेसिव वो दिखने लगेंगे आपको। चंद्रमा क्या है, वो बादलों में छुपे हैं, अभी दिखने लगेंगे, तो आपको सावधान रहना है अपने एनिमीज से। और मंगल महाराज 11th को यहाँ आ जाएंगे, 11th के बाद की बात कर रहा हूँ अगले मैंने, तो मंगल के चलते आपको एनिमीज के सावधान रहना है। और सप्तम भाव से देख रहा है, देखिए यहाँ पे किसकी, शनि की राशि को, यानी आपके एनिमीज एग्रेसिव होंगे, आग्नेयास्त्र रखने वाले एनिमीज के आपको भय रह सकता है। चोरी राहजनी इन सब में आपको आग्नेयास्त्र का भय रहेगा, तो ध्यान देना है आपको। बिजनेसमैन है तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है अपने बिजनेस में कि यहाँ लूट लपाट की घटनाएं हो सकती हैं आपके साथ, राहजनी की घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ से फर्स्ट सेकंड स्वास्थ्य में देखिए चंद्रमा की राशि में बैठा है मंगल, ये पीछे से हाथ का दिखता है कि आपको जो है वो मतलब कोई पीछे से वाहन ठोक जाएगा, तो ये आपको बचना है। आपकी अपनी गलती न होने के बावजूद भी आपको क्षति होने का योग बनता है यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, फ्लक्चुएटिंग है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से कहाँ देखा है इसने, चंद्रमा यह मंगल महाराज ने यहाँ बैठ के 11 तारीख के बाद अगले महीने की 1 2 3 4 से देखा आपके जो है शुक्र की राशि को, आपका मंगल देख रहा है शुक्र की राशि को, मंगल की शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है। केतु महाराज बैठे हैं, राहु केतु से इसकी बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है। तो अब क्या है, यहाँ पे मंगल आपको जो है देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके भाग्य में फ्लक्चुएशन ले आएगा। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट में अपने भाग्य से चल रहे हैं तो आपको झटका लग सकता है। यदि आपकी मेहनत के बल पे आप चलते हैं, यानी आप अपना कैलिबर साबित करके अपने एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपका निश्चित रूप से आपको लाभ होना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 से कहाँ देखा है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में देखा, बताया मैंने आपको। चोट चपाट का भय दिखता है आपको। 8 से देख रहा है आपके अगेन शनि की राशि में, तो ये भी शनि की राशि, ये भी शनि की राशि, आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो आपको चोट चपाट से बचना है इस ड्यूरेशन में। यदि बृहस्पति और सूर्य की महादशा अंतरदशा है, उसमें मंगल की अंतर आती है, तो आपको घात से ध्यान रखना है। 11 12 को आपको घात का योग बनता है, 13 14 को आपको घात का योग बनता है, तो मार्केट से बचें। मंगल महाराज यानी हनुमान जी के चरणों में जो है वो अर्पित हो, अपने आप को स्वयं को वो करें। और इस समय जो है आपका मंगल यहाँ बैठा है, जब यहाँ मंगल आएगा तो चोट चपाट का भय बनता है, इसमें आपको जो है हनुमान चालीसा काम नहीं आएगी, बजरंग बाण पे आप कंसंट्रेट करें। और जो विवाहित लोग हैं, मंगल यहाँ बैठा है देखिए, तो विवाहित महिलाएं हैं तो वो भी इस समय जो है वो सुंदर कांड का पाठ करें। विवाहित जीवन में आपका जो है विवाहित व्यक्ति के लिए या विवाहित महिला के लिए जो है हनुमान चालीसा बजरंग बाण उतना काम नहीं आती जितना सुंदर कांड आता है। 1.5 घंटा नॉर्मल लगता है पढ़ने में, लेकिन बिना स्टॉप के बिना रोके पढ़ाया जाता है, बिना गैप के पढ़ाया जाता है, और सुंदरकांड के बीच में उठा नहीं जाता। तो लगभग 40 मिनट लगना चाहिए एक दक्ष आदमी को पढ़ने के लिए। खैर अगर नहीं पढ़ पाते हैं सुबह मोबाइल में लगाएं। तो खैर आगे बढ़ते हैं, ये मंगल महाराज का दशा अंतरदशा का फल है। आगे हम देखते हैं, देखिए शुक्र शनि देखा, अब हम आते हैं, मान लीजिए आपकी राहु की महादशा है, तीसरा राहु है, देखिए आपका थर्ड हाउस में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, कोई बहुत अच्छी इसकी जो है वो मंगल से पड़ती नहीं है, एनिमिटी है, तो ये आपका एग्रेशन बढ़ाएगा, भाइयों की साइड से आपके विवाद होंगे। अब यहाँ राहु बृहस्पति जो है गुरु चांडाल बना हुए हैं, थर्ड हाउस में गुरु चांडाल, थर्ड हाउस का गुरु चांडाल अकारक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको निश्चित रूप से लाभ देगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा। देखिए आपके भाग को बढ़ाएगा। लाभ क्यों देगा कह रहा हूँ, ये तो भाग का खाना है, लाभ इसलिए क्योंकि गुरु चांडाल है, बृहस्पति है, उसकी राशि यहाँ लिखी हुई है लाभ वाले खाने में, तो आपको निश्चित लाभ देगा। क्या लाभ देगा, धन का लाभ देगा। देखिए धन का लाभ देगा किससे, नीच कामों से। नीच काम कौन से होते हैं, हर वीडियो में समझाता हूँ। एक लाइन में डेफिनेशन है कि जिन कामों में कीमत फिक्स ना हो मैक्सिमम, वो काम नीच काम होते हैं। लाइजनिंग का काम, दलाली का काम, ब्रोकरेज का काम, जमीन के काम, ट्रांसपोर्ट के काम, ये सब काम, और जो है घूस लेते हैं जो लोग, ये काम हो गया। उसके बाद जो है जितने भी आपके जैसे मिलावट के काम, ये सारे काम जो है जिनमें कीमत फिक्स ना हो, आपके रत्नों के काम, यानी कि आपके जेम स्टोन्स का काम, कोई फिक्स कीमत नहीं होती। देखिए जिसने जितना चाहा उतना मांग लिया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको नीच काम से पैसा मिलेगा। वाहन के काम से भी आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, ज्ञान के काम से भी आपको पैसा दे जाएगा। अगर आप एजुकेशन की लाइन में हैं तो आपको पैसा दे जाएगा। तो गुरु चांडाल थर्ड हाउस में कोई घात नहीं करने वाला है आपकी। हाँ ये है कि आपके अपने चूंकि बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, आपके भाइयों से आपके कोर्ट केस के संबंध बन सकते हैं। तो राहु महाराज हम बात कर रहे हैं, राहु देव यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठे हैं, देखिए ठीक सामने
राहु मस्तक है, आपका दिमाग जो है वो भाइयों की साइड लगा हुआ है, अकारक है, धन आपको निश्चित रूप से दे जाएगा राहु की महादशा अंतर्दशा होने में। और देख रहा है अपने मित्र शुक्र की राशि को, तो निश्चित लाभ होना है। उसके बाद यहाँ पे राहु देव गुरु चांडाल बनाएगा, तो मैंने बताया आपको नीच काम से आपको लाभ होगा। उसके बाद अगर बुध की अंतर पत्यंतर चल रही है तो आप कोर्ट केस में फंसने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहें, लेकिन निकल जाएंगे। राहु गुरु चांडाल आपको निकाल देगा। और बुध की दशा में हुआ केस बुध की दशा में होता है, बुध की बात बाद में करेंगे। तो केतु की दशा अंतर्दशा होने पे केतु यहाँ बैठा है। देखिए, यदि आप सट्टा जुआ खेलते हैं इस समय, या फिर शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए अच्छा समय है, लेकिन ध्यान से लगाएं, क्योंकि झटके में लाभ होगा तो झटके में नुकसान भी होगा। तो खतरा आपका है, आपको कमाएंगे आप, तो खतरा भी आपने झेलना है। अब केतु महाराज यहाँ आपके भाग्य में ऊंच नीच लाएंगे, देखिए फ्लक्चुएशन लाएंगे। ये आपको पकड़ना है कि भाग्य में कब ऊंच आनी है, कब नीच आनी है। ऊंच आएगी तो नीच जरूर आएगी। यहाँ से देख रहे हैं केतु महाराज, केतु की महादशा अंतर्दशा होने पर देखें कहाँ देख रहे हैं, आपके थर्ड हाउस को अकारक खाने को, भाई बहनों से विवाद तय है। बुद्ध की यहाँ बैठा हुआ है महाराज, तो निश्चित रूप से भाई बहनों की साइड से आपको जमीन से कुछ विवाद होना है, और बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर होने में वो फैसला आपके पक्ष में जाना है। तो ये पोजीशन बनती है। इसमें राहु केतु की महादशा अंतर्दशा वालों को सावधान कर लेना है। 18-19 को चंद्रमा यहाँ आएगा, और 5-6 को यहाँ आएगा। तो 5-6 तारीख को आपके लिए अच्छा है। झटके में चंद्रमा भी है, केतु भी है। चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि इसके स्पाइक्स होते हैं, बताया मैंने। और केतु तो हाईली फ्लक्चुएटिंग है। क्यों? इसकी तो मुंडी ही नहीं होती है, मस्तक नहीं होता, बिना मस्तक का धड़, यानी हाईली एबेंडेंट नेचर का, हाईली फ्लक्चुएटिंग, हाईली अनप्रिडिक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये आपके भाग्य को हाईली अनप्रिडिक्टिव बनाएगा 5-6 को। अब ये आपके है, यदि आप किस्मत से खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो आपके लिए जीतने के लिए स्वर्णिम मौका है। देखिए, आईपीएल टाइप के जो होते हैं प्रोग्राम, वो भी जातक को पैसा दे जाते हैं, अगर उसका भाग्य हुआ। आपको तय करना है कि आपका भाग्य कैसा चल रहा था। यहाँ पे 18-19 को जन्मा यहाँ आएगा, तो थोड़ा आपको जो है भाई बहनों की साइड से विवाद का जो है योग बनता है, झटके में योग बनता है। और देखिए, चंद्रमा भी यहाँ है, बुध भी यहाँ है। जो विदेश जाना चाहते हैं, इनका वीज़ा का काम रुका हुआ है, वो निश्चित रूप से तैयार रहें। और बाहर फंसे हुए हैं, देश नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब यहाँ पे चंद्रमा आएंगे 18-19 को, तो सूर्य महाराज यहाँ से जा चुके होंगे 16 को। तो क्या है, सूर्य को तो राहु के ग्रहण से बचा लेता है बुध, क्योंकि बुध का सूर्य मित्र है, लेकिन चंद्रमा को नहीं बचाता है, क्योंकि बुध का इकलौता दुश्मन कौन है? चंद्रमा है। इकलौता एनिमी जिसको बुध अपना शत्रु मानता है, वो मून है। तो ये आपके राहु केतु की दशा अंतर्दशा का फल है। आपने कहा, मान लीजिए हम बात करते हैं अब आपके बृहस्पति महाराज की। कहाँ है? थर्ड हाउस में अकारक बन के बैठे हैं। मालिक किसका होता है? 9th और 12th का होता है। 9 कहाँ लिखा है? आपने कहा साहब ये 9 लिखा है आपके लाभ वाले खाने में, 12th यहाँ लिखा है। देखिए, लाभ का और धन का मालिक है बृहस्पति महाराज। तो दशा अंतर्दशा होने पे यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है बृहस्पति के अंदर, ध्यान दें, तो आपका मार्केश चल रहा है, अपने आप को ध्यान अपने बचाएं। उसके बाद ध्यान दें, अगर आपका जो है बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, तो मार्केश चल रहा है, खासकर उसमें बुध की आ गई अगर आयु वाले खाने की, तो आपको झटका लगना है। सीनियर लोग सावधान रहें, जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको घात का योग बनता है। उसके बाद घात का योग मतलब मार्केश का तगड़ा योग बनता है। उसके बाद दशा निकल गई तो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ देखें आप कि बृहस्पति जो है वो बेसिकली कहाँ है? आपने कहा साहब 9th और 12th का मालिक होता है। धन देगा, किससे देगा? कहाँ लगा है? गुरु चांडाल में, तो नीच काम से देगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बृहस्पति राहु का गुरु चांडाल समझाता हूँ हमेशा। राहु देव बृहस्पति से कहते हैं कि भैया आज से मैं पढ़ाऊंगा और आप मुर्दे फूंक लो, तो काम उल्टा हो जाता है। बृहस्पति महाराज मुर्दे फूंकते हैं, राहु देव जो है वो अध्यापन में लग जाते हैं। आप जानते हैं राहु हालांकि ज्ञान का प्रतीक है, राहु दिमाग है देखिए, लेकिन राहु का ज्ञान और बृहस्पति के ज्ञान और बुध के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। बुध सबसे ज़्यादा ज्ञानी है इसमें, लेकिन बुध जो है वो अपने ज्ञान का बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करता, बिल्कुल दिखावा नहीं करता, चुप बैठा रहता है। बृहस्पति महाराज अत्यंत ज्ञानी है, लेकिन अपने ज्ञान का बखान करते रहते हैं। राहु देव में कौन सा ज्ञान है? प्रत्युत्पन्न मति वाला ज्ञान है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला ज्ञान है। मस्तक आपका दिमाग दौड़ता है, लग्नस्थ राहु बैठा है आपका। और तो खैर आगे बात करते हैं। बृहस्पति महाराज की 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th पढ़ रही है आपके जो है, देखिए कहाँ पे आपके जो है स्पाउस वाले खाने में क्या लिखा है? 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य है। बृहस्पति की सूर्य से ठीक पड़ती है, यानी आपके भाई बहनों के गेट टुगेदर से आपका स्पाउस खुश रहेगा इस समय। देखिए 5, 6, 7 से कहाँ देखा? बृहस्पति देख रहे हैं देवताओं के गुरु हैं। शुक्र यहाँ की राशि का मालिक है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। दोनों में अनसेट एनिमिटी है, दोनों देख रहे हैं। लेकिन यहाँ लाइजनर बैठा हुआ है, द बिगेस्ट लाइजनर बुध सिटिंग ओवर हियर। तो बुध इनमें वैर नहीं आने देता, एनिमिटी नहीं आने देता। बृहस्पति के कारण निश्चित रूप से आपको जो है वो सप्तम भाव से देख रहा है, महादशा अंतर्दशा है, आपको फायदा होगा। लेकिन केतु भी बैठा है, देखिए गुरु चांडाल भी है, तो नीच काम से फायदा होगा। 7, 8, 9 से देखेगा बृहस्पति अपनी राशि को, निश्चित रूप से आपको लाभ देना है। बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा वाले नीच काम से पैसा कमाने ही वाले हैं, और वैसे भी पैसा कमाएंगे। और उनको ये ध्यान रखना है कि यदि जो जिस भी काम से पैसा कमाते हैं, दूसरे का हक न मारे, क्योंकि बुध महाराज यहाँ बैठे हैं। बुध वक्री है, कब से कब तक वक्री है? यहाँ लिखा है 21 अप्रैल से 15 मई तक वक्री है।
बुध वक्री मतलब बुध वैसे ज्ञान का देवता है, न्याय का भी देवता है। बुध आपकी गलतियां नहीं छोड़ता। शनि की महादशा अंतरदशा में आपने खूब जम के ठूस के कमाया है गलत काम से, अगर तो बुध सब निकाल देता है आपका, ये ध्यान रखना है। तो बुध न्याय का देवता है। वक्री बुध क्या होता है, लोगों को लगता है बुध ने निगाह फेर ली ना, वक्री बुध आपकी गलतियों से भी की गई गलतियां माफ नहीं करता, ये ध्यान रखना है। तो ये बाद में आपको सब निकालेगा 15 मई के बाद। अगर आपने जो है किसी से अन्याय किया है तो अन्याय नहीं करना है, दूसरे का हक नहीं मारना है, बाकी ठीक है बिजनेस तो चलता ही है। तो अब यहाँ बृहस्पति महाराज की मैंने बताया क्या पोजीशन है। अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज के साथ देखिए चंद्रमा बैठ गया 18-19 को, 18-19 को ये जा चुका है। तो क्या हुआ, 18-19 को राहु देव ने बृहस्पति को छोड़ा और लग गए ग्रहण चंद्रमा का नाश पीटने में। चंद्रमा का नाश पीट रहे हैं क्यों, क्योंकि बुध का एनिमी है चंद्रमा, बुध सपोर्ट नहीं करता है, बुध सपोर्ट कर रहा है सूर्य को, चंद्रमा का सपोर्ट नहीं करेगा। बृहस्पति फ्री हो जाएगा। 18-19 को आपको भाग्य वाले खाने, इन सब खाने का शूट अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इनकी मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। कब 18-19 को, जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बृहस्पति यहाँ कब आया, 1 27 28 29। आपका स्पाउस खुद है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देखिएगा अगर सीनियर है तो ऐसा ना हो कि जो है वो लुटिया डूब जाए, तो ये देखना है आपको, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मन भागेगा उनका, क्योंकि चार यहाँ चंद्रमा और सूर्य जो है आपस में मित्र हैं, बहुत मन भागेगा, अपनी नई नई ख्वाहिशें व्यक्त करेंगे। ठीक बात है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा, 5 और 6 तारीख को। 5 और 6 तारीख को अगेन बृहस्पति जो है आपका, बताया मैंने आपको, यहाँ बैठे देख रहा है। और जो है तब तक यहाँ से सूर्यदेव देखिए आपके जो है यहीं बैठे हुए हैं। अभी सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं तो बृहस्पति फंसा है चांडाल में, तो ये आपको नीच काम से पैसा देगा और उसके बाद झटके में पैसा मिलना है यहाँ। और अगर शेयर का काम करते हैं तो निश्चित फायदा मिलना है, पहले बताया मैंने आपको। ऐसे ही 7 8 9 से यहाँ कब आएगा, 9 और 10 को आएगा। 9 और 10 को आपको झटके में लाभ मिलना ही मिलना है, बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है। तो अब यहाँ पे आते हैं आपके बुध महाराज पे। ये बृहस्पति के बाद हमने कहा बुध महाराज पे। बुध 3 और 6 का मालिक है, वक्री चल रहा है इसमें। किसका मालिक है, 3 और 6। 3 कहाँ लिखा है, देखिए आपके विद्या संतान वाले खाने में लिखा है। 6 कहाँ लिखा है, आपके आयु वाले खाने में लिखा है। विद्या संतान और आयु में गलतियां माफ नहीं करेगा, वक्री है बुध। अब इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको एजुकेशन में गलतियां नहीं करनी है। बुध का नियम है, तू न्याय करेगा, क्या लिखा है 3 शिक्षा के साथ, तो मैं तुझे न्याय दूंगा। तू न्याय करेगा तो मैं न्याय दूंगा, ये ध्यान देना है। कहाँ देख रहा है, लाभ वाले खाने को, देखिए भाग्य और सीधे देख रहा है भाग्य को, और अल्टीमेटली लाभ से प्रेरित है। क्यों, बृहस्पति महाराज वहां बैठे हुए हैं। तो बुध आपको तभी भाग्य से लाभ लेने लगेगा जब आपने न्याय किया हो अपनी एजुकेशन से। स्टूडेंट से खास कह रहा हूँ, अगले महीने ठूस के पढ़िए, जम के पढ़िए अपना, आने वाले एग्जाम्स में आपको सफलता निश्चित मिलेगी। सब डिपेंड करता है आपने न्याय किया है या नहीं किया अपनी पढ़ाई से। आपकी संतान है तो आपको देखना है यहाँ पे कि उनका जो है वो बुध की दशा अंतरदशा अगर आपकी चल रही है तो आपके संतानों में ध्यान देना है आपको कि वो मेहनत से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे टिल्टिंग हो रही है ग्रहों की। देखिए शुक्र महाराज भी आए, मंगल की शिफ्टिंग हुई, ये सब तो थोड़ा चेंजेस आएंगे, तो आपके स्पाउस का नेचर में सडन तब्दीलियाँ आएंगी। आप हैरान होंगे कि यार 10 दिन पहले ऐसा था, आज ये कैसे बात कर रहा है। तो ध्यान देना है, प्रेम से करें, चूंकि यहाँ का मालिक 3 है, 3 का मालिक बुध है। बुध क्या है, मेंटल अनस्टेबिलिटी भी लाता है, विचारों को भगाता भी है नेगेटिव साइड की ओर। तो संतानों से नहीं लड़ना है, बुध की महादशा अंतरदशा है, डांटना पीटना अकारण नहीं है, जलील नहीं करना है उनको, क्योंकि आत्महत्या का योग बनता है यहाँ पे उनका। तो यहाँ पे देखिए 3 और 6 आयु वाले खाने में। आयु वाले खाने को लेके अगर आपने कोई गलतियाँ की, यानी कि आपने रैश ड्राइविंग की शौक है आपको, जो है कि 40-50 साल आपकी उम्र हो गई है और जवानी आपकी लौट आती है, आप गाड़ी भगाते हैं सड़कों पर, निश्चित रूप से आपका जो है बाट लगेगी, क्योंकि बुध महाराज छोड़ेंगे नहीं, गलतियाँ नहीं माफ करेंगे। और कब दिक्कत आएगी, इनकी बुध की महादशा अंतरदशा है, इनको 2 3 4 30 31 को ध्यान से ड्राइविंग करनी है। कोई ऐसा काम नहीं करना जो आपको आपकी एज के लायक ना हो, एज के अनुरूप ना हो। जोश बिल्कुल नहीं दिखाना है, क्या जरूरत है जोश दिखाने की। चंद्रमा यहाँ कब आया, 22 23 24 को। देखिए बुध की राशि में चंद्रमा आया है। बुध के महाराज की मैंने कहा चंद्रमा से बिल्कुल पटती नहीं है, तो बुध असहज हो जाता है, वैसे ही वक्री है, पीड़ित हो जाता है। 22 23 24 को खासकर आपकी संतानों की ओर से आत्महत्या के या उनको चोट का योग बनता है। तो ध्यान दें, यहाँ पे बुध महाराज यहाँ से सीधे देख रहे हैं आपके जो है वो लाभ वाले खाने को। निश्चित रूप से बुध की दशा अंतरदशा है तो आपको लाभ मिल रहा है, निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। लाभ कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है संतानों की साइड से, और आपके कंस्ट्रक्शन के काम से, जमीन से, लैंड के काम से, या फिर गाड़ियों के काम से निश्चित रूप से वाहन मिलना है। तो बुध की महादशा अंतरदशा वाले पैसा तो कमाएंगे निश्चित रूप से अगले महीने। ये तरह है। देखिए बुध वक्री है, अगेन गलतियां ना करें, मैंने बता दिया क्या करना है। वक्री में सिर्फ यही मतलब है, वक्री में उसने निगाह फेर ली तो तिरछी निगाह से देख रहा है, ऐसे देख रहा है, देखिए स्लांटेड, तो वो और ज्यादा जो है तीक्ष्ण निगाह रखे, छिद्वान्वेषी हो जाता है इस समय। वो आपके छोटे छोटे छेदों में, छोटी छोटी बातों में भी दोष ढूंढता है। तो बच के रहना है कब, इस समय जब तक ये वक्री है। तो आगे आते हैं हम आपके सूर्य महाराज पे। सूर्य महाराज बैठे हैं यहाँ पे, देखिए 16 तारीख तक। 16 तारीख तक सूर्यदेव पे राहु बहुत चाहता है ग्रहण लगा दूं,
क्योंकि मेष का सूर्य है उच्च का बैठा है, लेकिन राहु ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों? लाइजनर बुध बैठा है, बुध से के राहु से भी संबंध, सबसे संबंध है बुध के, लाइजनर है वो। तो और सूर्य बुध तो प्रहृत योग है, तो सूर्य से कहता है परेशान न हो, मैं बैठा हूँ बीच में। तो राहु के प्रकोप को बुध झेलता है। राहु बेचारा वैसे ही फंसा हुआ है गुरु चांडाल में, आजकल पढ़ाने का काम कर रहा है। देखिए, तो मुर्दा फूकना बृहस्पति फ्री है, बृहस्पति के लिए मुर्दे फूकने कितना आसान काम है, राहु के लिए मुश्किल काम हो गया कि पढ़ाने बैठ गया है। तो राहु यहाँ पे थोड़ा इन्वॉल्व हो जाता है, तो उतना ज़्यादा ग्रहण नहीं लगता है। इसलिए जिनका सूर्य की महादशा अंतर्दशा है वो भी निश्चित रूप से धन करेंगे अपने नाम से, अपनी टेम्परामेंट से। अगर आप दबंगई वाले किसी काम में हैं जहाँ पे शक्ति प्रदर्शन से, आप समझ में, बाहुबली से आपको धनोपार्जन होता है, निश्चित रूप से आपको वे धन देगा। और साथ ही साथ जो जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, यदि पॉलिटिकल बनना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है आपका। ये देखिए इस समय अकारक में सूर्य आया, आप तैयार हैं कि आपको जो है वो पॉलिटिक्स में लाएगा, बैकग्राउंड बनाएगा, अपने आप बैकग्राउंड बनेगी, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। सूर्य की महादशा अंतर्दशा आपको ये फल देगी। लॉर्ड किसका है? यहाँ है, 5 का मालिक है। सिंह का मालिक कहाँ है? आपके सप्तम का मालिक है। 5 का मालिक सूर्य यहाँ बैठा है और ग्रहण बन रहा है। सूर्य की मालिक ग्रहण, लाइव ग्रहण है कि ग्रहण बनी रहा है। देखिए, तो आपका जो है 16 तारीख तक आपके स्पाउस से जो है वो जहाँ जाए होगी, वो बहस होगी, उससे बचे, कोई फायदा नहीं उस चीज़ से, क्योंकि बुध साथ बैठा है। तो वो झाएँ घर की चार दीवारी को क्रॉस करके अदालत के या फिर थाने कचहरी के दरवाजे न पहुँच जाए, ये इंश्योर रखे। घर की लड़ाई घर में अच्छी लगती है, बाहर जाती है तो दिक्कत का विषय है। अब सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आए? शुक्र की राशि में। सूर्य महाराज आ गए, देखिए आपके 16 तारीख को आपके 4th हाउस में आ गए। किसके? शुक्र की राशि में। शुक्र से पड़ती बिल्कुल नहीं है सूर्य की, बिल्कुल पड़ती नहीं है। तो यहाँ शुक्र जो है इसको यहाँ से जा चुके हैं, देखिए पहले ही। तो यहाँ सूर्यदेव कब आए? आपके 16 तारीख को आए। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को देख रहे हैं मंगल की राशि को, सूर्य का मंगल से अच्छा है। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूती मिलेगी। आपके बाहर जाने से आपकी माता जी दुखी होंगी, माता से अगर माता जीवित हैं तो वो दुखी होंगी आपके। और माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच, लोअर पार्ट में उनको घात दिखती है माता को। तो ये ध्यान दें, अपनी माता का ध्यान दें आप इसमें कि माता को घात दिखती है लोअर पार्ट में। तो गिरने से या फिर किसी के हिट करने से उनके ये दिखता है कि रॉड टाइप की पड़ती है, तो थोड़ा ध्यान देना है आपको। हालांकि यहाँ सूर्यदेव बैठा है, तो कोई भी आप जमीन का काम करते हैं इस समय, देखिए शुक्र की राशि पे सूर्य बैठा है, जमीन का काम करते हैं या फिर जो है गाड़ियाँ लेते हैं आप, तो हमेशा कागज, पेपर वर्क चौकस कर लें, क्योंकि शुक्र की राशि है, सामने मंगल महाराज की राशि लिखी है, तो ऊंच नीच हो सकती है, आप किसी लपेटे में आ सकते हैं। सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो बिल्कुल उस गाड़ी की हिस्ट्री चेक करवा लें, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। उसके बाद सूर्यदेव देखिए, आपने कहा सब यहाँ से कहाँ देख रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट में आपके पिता वाले खाने को मजबूत करेंगे, आपके पिता को मजबूती देंगे, आपके एम्प्लॉयमेंट में आपका दबदबा होगा। अब यहाँ चंद्रमा 7 और 8 तारीख को आएगा। सूर्य और चंद्रमा आपस में अच्छे मित्र हैं, तो ये निश्चित रूप से आपको आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में सकारात्मक चेंज के योग बनाता है। वही मैं कहता हूँ कि केतु, बुध और जो है चंद्रमा, 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी दशा में चेंजेस होते हैं। केतु बिना मुंडी का धड़ है, तो उसकी दशा में चेंज बिल्कुल न करें, चाहे विवाह का काम हो, चाहे स्थान परिवर्तन हो, चाहे मकान बदलना हो, चाहे आपको जो है जॉब बदलनी हो, चाहे विदेश जाना हो, कोई चेंज ना करें। देख लें केतु की पोजीशन क्या है आपके। और चंद्रमा में कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ मून नियर हॉरोस्कोप, लेकिन बुध में 99% सफल होता है ये काम। तो यहाँ पे आपको सूर्य की दशा अंतर्दशा निश्चित रूप से आपको जो है वो इस्टेब्लिश करेगी। आपका थोड़ा स्पाउस की साइड से मैंने बताया कि झाएँ हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा की जो है यहाँ शेड आएगी जब, तो विवाद का योग बनता है, और विवाद घर तक रहे, बाहर न पहुँचे। देख लें, अब मान लीजिए आपकी किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, देखिए अब कोई भी अंतर्दशा चल रही हो, हटाइए उसे। आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ आएगा 2, 3, 4, 30, 31, सेहत के लिए ध्यान रखिएगा, रिस्क वाला काम मत कीजिएगा। चंद्रमा यहाँ आएगा 25, 26 अपनी राशि पे आएगा। देखिए, तो कोई भी दशा हो आपकी, तो 25, 26 को आपको अपने एनिमीज से सावधान रहना है। पानी में मगरमच्छ छुपा होता है, पानी में छुपे हुए मगरमच्छ की भांति आपके शत्रु निकल के सामने आते हैं, तो बच के रहना है इनसे। सामने वाला, जिससे जो विरोधी सामने वाला है, अगर सामने प्रकट है उससे लड़ना आसान है, जो छुपा है उससे कहाँ से लड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 22, 23, 24 को जो लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट हैं, कंसीव किया है, वो ध्यान दे, 22, 23, 24 को घात का योग बनता है। और हॉट टेम्परामेंट मंगल की शेड पड़ रही, तो समझ लीजिए आपको जो है नाश दिखता है गर्मी से। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं इसमें, तो गर्म चीज़ें ना खाएं उसमें, आप समझ रहे होंगे, लेडी समझती हैं इन चीज़ों को। उसके बाद यहाँ देखिए 11, 12 को यहाँ आएगा चंद्रमा, तो खर्चा जो है अच्छे कामों में नहीं होगा, खर्चा अच्छे कामों में नहीं होगा। चंद्रमा यहाँ आएगा 15, 16, 17 को, ध्यान सुनिएगा। यदि बृहस्पति और सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है और चंद्रमा यहाँ आया है, देखिए 15, 16, 17 को, तो आपके घर में आपको स्वयं को मार्केश को दिक्कत है। कब? जब इसमें बुध की आपकी चले, यानी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा तीसरी बुध की चले, और अदरवाइज गोत्र में हानि होगी। तो 15, 16, 17 तारीख को आपको आपके फैमिली में किसी के लिए और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़ सकता है।
तो ये तारीखें थी जिसमें आपको सावधान रहना है। बुध वक्री कभी बताया मैंने आप लोगों को। और गुरु चांडाल से अभी इसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान न हो। थर्ड हाउस में बैठा है, अकालक हो गया, नीच काम से पैसा देगा आपको, मेरे ख्याल से यही आप जानना चाहते थे। और थैंक यू।